लड़की वाली को मैंने करा फोन, बोलता है आप आ जाओ एक जने कोई, तो आपको मैंने फैसला करवा देंगे। मैंने की ठीक है। अब मैं आई तो मैं उनके घर गई तो उनने मेरे को बस पाँव पड़े उनके दोनों, कक्का चाचा और वो बब्बा उनका, वो लड़की खड़ी थी। इनने मेरी खूब मारा। मेरे तन पे साड़ी नहीं थी, मैं ऐसी भागी तो मैं भाग आई साहब। अब मेरे बेटा के संग में इतनी दुर्घटना ये प्रेमचंद करवा रहा। अब मैं क्या बताऊं सर, मेरा कोई अधिकार। मैंने उसको बताया कि बेटा तू कहाँ पे है, मेरी इतनी बेइज्जती थाने में भी हो रही, उते भी हो रही। उनकी वे कह रहा कि जैसी तेरे लड़का ने मेरी लड़की को छेड़खानी करी ऐसी मैं तेरे साथ भी करूँगी। इसी के बाद क्या भोला ने गोली चलाई थी? इसी के वजह से वो गुस्सा हो के वो ये भी कहा कि आप आ जाओ सर। कौन कहा मैं भूल गई सर, पुलिस को बुलाया था उसने, कौन साहब का, बड़ा साहब। तो आपकी पीड़ा सुन के ही भोला ने गोली चलाई क्या? हाँ, उनने बोला कि जब मेरी माँ को मार रहे हैं तो हम क्या करेंगे अब। तो कुछ उनके पास ऐसी फोटो और वीडियोस थी मेरे भाई के पास, जो प्रेमचंद अहरवाल जो गलत मतलब लड़की के साथ में वीडियो फोटो वगैरह उसके पास थी। तो वो उस वीडियो की वजह से और ज़्यादा चिड़ बोल मतलब कि ज़्यादा गुस्से में आगे वो लोग। हम महीना भर के बाद इसने इधर उधर से प्लान करके, देखो लड़की के साथ यारी दोस्ती थी मेरे भाई की, साल 2 साल से जैसे भी था उनकी यारी दोस्ती चलती थी आपस में। तो इसने सोचा कि अब ऐसे नहीं तो ऐसे फंसा भोला को, इसने फंसाया उसको। देखिए 76 केस करवाया, 76 केस करवाने के बाद इन्होंने फर्जी केस करवाने के बाद इन्होंने माँ बाप ने भी उनको सपोर्ट नहीं, माँ बाप ने भी उल्टा केस भोला के ऊपर करवा दिया। ये आप कैसे कह सकते 376 करवाया गया है? ये सर ऐसे कह सकते क्योंकि इसमें प्रेमचंद का पूरा सपोर्ट है। सर मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है, मैं उसमें पीड़ित बच्ची को या उनके परिवार को मैं किसी तरीके से जानता नहीं हूं, तो मेरा हस्तक्षेप कहां से हुआ। आरोप तो उन्होंने ये भी लगाए हैं कि थाना प्रभारी सिविल लाइन वाल्मीकि चौबे और आरक्षक जयवेदी, आरक्षक संजय अहरवाल, इनके द्वारा तो ये ना उसमें संजय अहरवाल कोई दोषी है, ना सिविल लाइन टीआई साहब दोषी हैं, और ना जयवेदी हैं, और ना मैं हूँ, और ना ही उसमें दीपक अहरवाल पाली हैं। ये सब निराधार है और ये आरोप लगवाए गए हैं उस व्यक्ति पे। किन कारणों से लगाए ये सर मुझे पता नहीं। भोला के परिवार का कहना है कि आपकी एक महिला के साथ अश्लील फोटो है, वो भोला के पास थी, इसलिए आप चाह रहे थे कि वो फोटो वायरल ना हो, इसलिए आपने इस तरीके का कांड किया। उसके लिए भी सर कोई एविडेंस होना चाहिए। आज तक मैंने उसको कभी फ़ोन किया हो या कोई और अन्य गवाह हो कि हाँ मेरे सामने इन्होंने भोला को धमकाया है, तो ऐसा कुछ है नहीं। और एक चीज़ और है, वो अश्लीलता फ़ोटो है ही नहीं, एडिट करके फ़ोटो बनाई गई हैं, तो उसे असली कैसे माना जाए। और असली होते भी तो निजी ज़िंदगी में किसी को इंटरफेयर करने का कोई राइट नहीं होता है। अगर वो महिला या कोई मेरी शिकायत करते या रिपोर्ट होती तो उसके लिए कानून कार्रवाई। क्या नाम है भैया आपका? राकेश अहरवाल दालोन की। क्या है आपके साथ घटना हुई, क्या बताओ? हमारे साथ एक घटना हुई है कि जब से प्रेमचंद सरपंच बना उसकी मैसेज, जब से उसने हमें समाज से बेदखल करवा दिया था। और जो लोग हमें निमंत्रण देते थे, बुलाते थे, जैसे कुछ शादी ब्याह है कि कुछ और फंक्शन होता है, तो उन लोगों पे भी दबाव बनाता था कि अगर उस लोगों को बुलाया या कुछ किया तो तुम्हारे खिलाफ भी हम लोग समाज से बेदखल करवाएंगे। और जो लोग पैसे के लिए मांग करता है, गाँव में 4-5 लोग हैं, उनको बाहर डाल देते जात बिरादरी से, और उसको पैसे नहीं देते हैं तो 2-2, 3-3 साल तक बाहर डरे रहते। पैसे दे देते तो सब वो हो जाता है। हाँ, तो ये जो पूरी घटना हुई है, हाँ, जो भोला अहरवाल ने आत्मघाती कदम उठाया, इसको लेकर आप कितना सच क्या मानते हैं? हमें ये पता चला था भोला के द्वारा कि इसकी फोटो हमारे पास कुछ हैं, फोटो लड़कियों के साथ में। तो इसको भी जैसे पता चला प्रेमचंद को, तो इसने इस षड्यंत्र के तहत इसको फंसवाया है। और फिर जैसी भोला से इसने कहा होगा कि तुम्हारी फोटो वोटो वायरल नहीं करना है, तो भोला ने कहा था कि इसे अपने ऐसे कर्म सुधार लो, ज़्यादा साज न करो, मतलब समाज के हित में काम करो, ऐसा न करो कि समाज को न खाओ तुम, समाज के होके। तो ये विधाता रहा कि हम देख लेंगे। तो एक बार और इसने झूठा केस लगवाया था इनके ऊपर, भैया के ऊपर, भोला के ऊपर भी लगवाया था? भोला के ऊपर और पहले लगवाया था। इस पूरी घटना को क्या आप सत्य मानते हैं? बिल्कुल सत्य नहीं मानते हैं। इसको षड्यंत्र के तहत फंसवाया गया है भोला को। बाकी जो गोली कांड किया है वो तो भोला ने कबूल ही कर लिया कि हमने किया था। बाकी 76 वाला केस है। प्रताड़ित होकर ये सब कुछ? हाँ, प्रताड़ित होके इसमें राजनीति का शिकार हो गया है। कुछ लोगों ने इसके साथ गंदी राजनीति खेली है, जिस कारण उसने काम किया है। इससे पहले भोला। क्या नाम है भैया आपका? मुकेश अहरवाल। कहाँ के रहने वाले हैं? दालोन। क्या है घटना, क्या है जो ये घटना है, इसको लेकर क्या आप कितना सच मानते हैं? सच यही है उसको पुरानी जो वो थी बुराइयां, उसकी वजह से शिकार हुआ है। बाकी जो बड़े बड़े हैं फौज वाले। तो ये जो घटना हुई है नाबालिग पीड़िता के साथ,
बलात्कार जैसी घटना, रेप जैसी घटना, ये इसको घटना, क्या मानते हैं आप? इसको फर्जी है ये सब, फंसाया हुआ है उसको, क्योंकि वो किसी की बात नहीं मानता था, किसी की जो करना है उसने कुछ नहीं करना है, जो तो जो गलत लोग थे उनका साथ नहीं देता था ये, तो उनको डर था कहीं कि हमारे लिए आगे चल के खतरा नहीं हो जाए, इसलिए उन्होंने फंसाया उसको, तो फिर उसने ऐसे कदम उठाया। न्याय मांगने के लिए उसने क्या कही, बात की है क्या कि हमें हमारे साथ गलत हुआ है, हमें न्याय मिले? बात तो की है, लेकिन वो हर जगह से फंस चुका था, तो उसको कोई रास्ता ही दिखा, फिर उसने तो कबूल ही कर लिया कि हम जो किया, फिर तो सबके सामने ही आ गया। मेरा नाम है KL अहिरवार, छतरपुर में रहता हूँ मैं। ये जो घटना घटी इसको लेकर क्या कहेंगे आप? ये बहुत निंदनीय घटना घटी है, और जो उसने सुसाइड किया है या उसने जो घटना को अंजाम दिया है वो बहुत बड़ी मजबूरी में दिया है लोगों के, जब वो कसाव में कस गया बुरी तरह से। इसके मास्टरमाइंड तो कोई और लोग ही हैं। कौन? एक तो इनका विवाद वो बता रहा था, उसके बताए अनुसार कह रहा हूँ मैं, कि उसने कई महीने पहले कुछ फोटो वोटो भेजी थी हमारे पास, प्रेमचंद अहिरवार की, जो दालोन के आज के टाइम में सरपंच है। और सबसे पहले चुनाव की रंजिश के कारण, क्योंकि प्रेमचंद विधायक के चुनाव पे खड़े हुए थे इसी बार, तो मेन जो विवाद था वो चुनाव की वजह से हुआ था कि ये भोला कांग्रेस पार्टी को प्रचार कर रहे थे और प्रेमचंद अपना खुद का विधायक के पद पे खड़े थे ये चुनाव के लिए। तो इन्होंने उसको वो कहा था कि तू अगर इसके पीछे नहीं हटेगा, इनका प्रचार करेगा, तो तेरे को हम मामले में फंसवाएंगे, तेरा लाइफ खराब कर देंगे, ये प्रेमचंद ने बोला था उसको। और इसके बाद में ऐसा ही हुआ कि प्रेमचंद ने सबसे पहले अपने गांव के दालोन के जो लड़के थे कुछ, उनसे मामला कायम कराया सिविल लाइन थाने में, इसके ऊपर झूठा मामला मार पिटाई का, FIR कराई। उसने FIR की जब जैसे तैसे जमात प्रोसेस पूरा किया, और उसके बाद भी उसको राज नहीं आया। और दूसरी बार फिर उसने ये 376 पास्को एक्ट वगैरह जो लगा है उनसे मिलजुल के, क्योंकि वो प्रेमचंद के अच्छे संबंध में है और उनके ऊपर दबाव बनाया प्रेमचंद ने। और प्रेमचंद एक करीब कई लोगों के ऊपर ऐसा दबाव बना रहा है, जैसे आज लोग कहने के लिए तैयार हैं, सब लोग आने के लिए तैयार हैं सामने। तो ऐसा ही हुआ, जबकि आपने देखा होगा कि लड़की का जो वीडियो वायरल हुआ है हॉस्पिटल से, तो लड़की ने ये कहा है कि मुझे भोला अहिरवार ने गोली मारी है, और मेरा उससे मामला जो कायम हुआ था वो छेड़छाड़ का हुआ था, ना कि लड़की ने ये नहीं बताया कि मेरे साथ बलात्कार हुआ था। तो बलात्कार तो कहीं ना कहीं उसका हुआ ही नहीं है, उसका दोस्ती वोस्ती गांव में जैसे भी चल रही हो। तो इसका मैं तो ये समझता हूँ कि ये सब घटना के जो हुई है इसने दिया। और दूसरा क्या हुआ कि जो लड़की पक्ष है उसने कुछ समय पहले जो भोला अहिरवार की माँ है, माँ बाप को फोन लगाया था जम्मू कि आप हमें आ जाओ, राजीनामा करना है। तो वो राजीनामा करने के लिए उसकी माँ को बुलाया था, माँ उनके घर गई थी लड़की पक्ष के। तो उनके लड़की पक्ष के जो दादा थे, वो चाचा थे, उन्होंने उसको मारा उनकी माँ को। तो भोला, उसकी माँ ने बताया भोला को, तो भोला उसमें आक्रोशित हुआ और उस आक्रोश के कारण वो इतना कर गया। और मैंने सब कुछ कराया किया है सब प्रेमचंद अहिरवार दालोन से। प्रेमचंद की कुछ आपत्तिजनक फोटो भी वायरल हुई है, वीडियो भी वायरल हुई है जी, क्या वो इस तरह से था? देखिए सुना तो मैंने भी है, ये वीडियो मुझे अप्रैल में भोला ने भी भेजी थी, ये जो फोटोग्राफ्स हैं, और मुझे भेजी थी, और कई जगह से पता चला ये बिल्कुल सही बात है कि अगर ऐसी वायरल वीडियो हुए हो या फोटोग्राफ्स हुए हैं तो बिल्कुल सही है। जैसे कि पुलिस पर लगातार आरोप लग रहे हैं जी। पुलिस ने पैसे लेकर के ये छेड़छाड़ के मामले को 76 का मामला बनाया जी। आप क्या मानते हैं इसको लेकर? देखिए पुलिस का और प्रेमचंद का बहुत अच्छा लगाव है, या ये कह लीजिए कि प्रेमचंद का पुलिस के ऊपर बहुत बड़ा दबदबा है ना, इस कारण से। और झूठा, ये सही बात है कि लड़का ऐसा नहीं था। देखिए वो स्टूडेंट था, इंदौर में पढ़ाई भी करता था, LLB का उसने कर ली थी, पढ़ा लिखा था, समझदार था, ऐसी घटना को अंजाम नहीं दे सकता। और मेरे ख्याल से जो उस पर मामला कायम हुआ था वो बिल्कुल झूठा था। इसने वीडियो पोस्ट भी की थी कि SP से मिलना। हाँ बिल्कुल, देखिए अगर कोई मरने से पहले उसने इसलिए पोस्ट करी थी कि मैं SP साहब से मिलूं, और वो यही कह रहा था, उनका यही कहना था कि SP साहब मुझसे मिले तो मैं अपनी आप बीती उनको बताऊं SP साहब को। इसलिए वो चाहता था कि SP साहब मुझसे मिले और मेरी आप बीती सुन लें, क्योंकि पुलिस तो सुनती नहीं थी, प्रेमचंद के दबाव की वजह से पुलिस नहीं सुन रही थी उसकी बात। सुसाइड का वीडियो भी आया था सामने, क्या वो नहीं पुलिस ने बनाया था? सुसाइड का वीडियो किसने बनाया? 5 सेकंड का वीडियो। अब देखिए मैं ये नहीं बता सकता कि जो वहाँ पे कोई और लोग मौजूद थे या पुलिस की मौजूद थी, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने कहा था मुठभेड़ भी हुई। नहीं, मुठभेड़ कुछ नहीं हुई। मुठभेड़ अगर होती तो वो कभी का भाग जाता, कुछ ऐसा होता तो मुठभेड़ में, आपकी मुठभेड़ में नहीं मारता आप। मुठभेड़ के आपका जो टीम है, तो टीम गोली मारी गई, एक के पास एक कट्टा होगा एक गोली का, तो वो क्या करेगा मुठभेड़, आप बताइए। तो पुलिस आरोप बचाने के लिए क्या है सब? अब मेरे को तो लग रहा है ऐसा, बाकी इसकी जांच होनी चाहिए, मेरे हिसाब से तो जांच होनी चाहिए। और जांच के साथ साथ प्रेमचंद अहिरवार को जरूर इसमें पूरा इन्वॉल्व करना चाहिए पूरी तरह से, उसकी कड़ी वहां से सुलझेगी सारी। क्या करता था? देखिए भोला एक तो स्टूडेंट था,
दूसरा न्यायालय में यहाँ पे छतरपुर न्यायालय में बैठता था, वकील का काम करता था। वकील उसकी वकालत हो गई थी कंप्लीट, तो वकील का काम करता था। उसके बाद वो दिल्ली भी चला गया, तो दिल्ली में भी उसने वकील का काम किया जी। और कांग्रेस का जी कांग्रेस में था, वो कांग्रेस को सपोर्ट करता था। उसके बाद पद नहीं था, लेकिन वो कांग्रेस को सपोर्ट करता था। कांग्रेस पार्टी में उसका काम करता था कांग्रेस के लिए। जो प्रेमचंद है वो किसका चुनाव लड़ा था? प्रेमचंद अपने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, विधायक का। जो अभी इसी बार चुनाव हुए पिछले, हाँ उसमें चुनाव लड़ा था। और उसी चुनाव के रंजिश के कारण ये घटना, जो इसको घटना का शिकार बनाया है, जो भोला अहिरवार को, वो चुनाव के कारण ही बनाया है। क्योंकि प्रेमचंद लड़ा था अपना निर्दलीय विधायक का और भोला सपोर्ट कर रहा था कांग्रेस को। क्या पूर्व में भी एफआईआर कराई गई थी क्या भोला की? हाँ कराई गई थी ना। प्रेमचंद अहिरवार ने अपने गांव के लड़कों को लेके और पूर्व में मार पिटाई लड़ाई झगड़े की एफआईआर कराई थी भोले पे, उस भोला के ऊपर। और जी कई लोगों के ऊपर गांव में भी एफआईआर कराई है। हाँ गांव भी के लोग परेशान हैं, बहुत लोग आए हैं गांव के, वो भी परेशान। वो कहते हैं हमारे झूठे केस करा दिए, हमारे से केस लगा किसी पे भी SC ST का लगवा दिया। बड़े बड़े लोग, पंडित जी ठाकुर जी, उन पे SC ST का लगा दिया। अपने लोगों से पैसे ठग लिए, अपने लोगों 20 लोग क्या 50 सैकड़ों लोग परेशान है इससे। इसमें जो सुसाइड नोट आया था, जो अल्टीमेशन दिया गया था फेसबुक के माध्यम से, उसमें भी प्रेमचंद का नाम उल्लेख किया गया है। प्रेमचंद से भी प्रताड़ित था क्या? देखिए, जब वो काम करता था और वो बाहर चला गया था तो वो सुरक्षित था। उस समय प्रेमचंद ने जब चुनाव में इसको धमकी दी थी कि हम तुम्हें देख लेंगे, हम तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हें अपराधी बना देंगे, ये बिल्कुल सत्य है। वो हमें बताता था इस बातों को, लेकिन हम कहते थे कोई बात नहीं, आपस की बातें हैं। तो उस समय जब ये बचा था, बाहर रहता था, तब तो ये बच गया। फिर ये कुछ दिन में दिल्ली जम्मू से वापस यहाँ आ गया था, जम्मू भी चला गया था अपने भाई के पास, वहां पे भी इसने काम किया। और फिर ये यहाँ पे आ गया। यहाँ पे जब से आया तो प्रेमचंद ने पहले उसको मार पिटाई का मामला दर्ज कराया सिविल लाइन थाने में, गांव के ही लड़कों से मिलके और पुलिस से मिलके, झूठा, जबकि वो था नहीं उसमें। उसके बाद में ये जो 376 और पास्को एक्ट का मामला था, ये भी प्रेमचंद ने अपनी मिलीजुली षड्यंत्र के कारण, क्योंकि ये लड़की तो गांव की थी उसकी, क्या कहते हैं इसकी, भोला अहिरवार की, मोराहा की। तो प्रेमचंद का अच्छा दबदबा है हर जगह, हर गाँव में। तो उस कारण से इससे वो कराया था। जबकि आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल में जो लड़की बेड पे है जिनको गोली लगी है, उन्होंने खुद ये बोला है कि भोला अहिरवार ने मेरी छेड़ाछाड़ी करी थी। लड़की ने भी कहीं ये नहीं बोला कि इसने मेरे साथ बलात्कार किया या रेप किया था। ये इतनी बात तो सामने आई जाती है। तो ये सब कहीं ना कहीं देखिए जो उसने लिखा है, और लिखा भी इसलिए है कि उसका मतलब ये था कि इतना सब कुछ उसके साथ हो गया है, पुलिस उसकी बात कहीं सुन नहीं रही है, और वो कहीं ना कहीं SP साहब को बताए। हाँ प्रताड़ित था। तो वो बात इतने के लिए उसने पोस्ट डाली थी कि SP साहब से मुझे बात करने के लिए मिल जाए और मैं अपने आप को सरेंडर कर दूं। ये था। दिल्ली में क्या करता था आपने, किस वकील के पास? दिल्ली में मैंने एक माथुर साहब है, वकील साहब अतुल माथुर जी, उनके यहाँ लगवाया था। उनके यहाँ इन्होंने काम किया, उसके यहाँ कमरा भी रहने के लिए दिया, तो कुछ दिन इसने यहाँ काम किया। उसके बाद ही काम करने के लिए इसके भाई ने बुलाया तो ये जम्मू चला गया। सर ये आज किस तरह की घटना हुई है, क्या कहेंगे सर? ये 2 महीने पुराना एक कल उसने पीड़िता के ऊपर और उसके परिवार के लोगों के ऊपर आत्मघाती फायर किया, जिसमें एक पीड़िता के दादाजी की डेथ हो गई थी और 2 लोग घायल हुए और 1 बच के वहाँ से उसकी बहन जो था। उसके बाद से ही पुलिस की टीमें इस आरोपी के पीछे लगी हुई हैं। हर तरह से इसको तलाश किया गया था, बाहर के स्थानों पर भी और लोकल स्थानों पर भी। आज सुबह अर्ली मॉर्निंग कुछ खबर मिली थी कि इस आरोपी की लोकेशन इस पहाड़ी के आसपास में है। तो SP साहब ने पूरी तत्परता से तत्काल सारी टीमें यहाँ पोजीशन करी और उन्होंने जब इसको आत्मसमर्पण के लिए ललकारा तो उसको पुलिस के ऊपर 2 राउंड फायर किए। पुलिस ने जवाबी फायर में 4 राउंड उसने पुलिस ने फायर किए। जब आरोपी ने देखा कि वो पुलिस तरह से गिर गया तब उसने फिर अपने आप को कनपट्टी पर गोली मार के हाथ में। सर एक वीडियो भी सामने आया है सुसाइड करते हुए उसका। यस, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि जो आरोपी है उसने जब पाया कि पुलिस से पूरी तरह से गिर चुका है और उसने भाग। ये वीडियो सर किसने बनाया? सर मेरे तक पुलिस के लोगों ने बनाया, परिवार ने? ये सब अभी जांच के विषय है, उसको हम तहकीकात कर रहे हैं। सर एक बात कॉमन निकल कर आई है, पीड़ित पक्ष और आरोपी पक्ष कह रहा है पैसे की मांग की गई थी FIR के लिए। ये सब प्रथम दृष्टया जो आपको घटनाक्रम मैंने आपको बताया, इसकी हम पूरी विस्तृत जांच करेंगे और अभी इस घटना के हर पहलू पर पूरी सूक्ष्मता से जांच होगी। फरार था, उसके संबंध में भी छतरपुर पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए उसको हर ठिकाने पर तलाश की है।
हर ठिकाने पर तलाश की है। जम्मू में भी इसको तलाश करने के लिए कई बार टीमें गई हैं। इसके दूसरे ठिकानों पर भी टीमें भेजी गई हैं। एसपी साहब ने अपने स्तर पे और डीजी साहब ने अपने स्तर पे इसका इनाम भी घोषित किया है फरारी का, और आईजी ऑफिस से भी इसको 25,000 रुपये का रिवॉर्ड है। तो पुलिस की तरफ से इसमें तत्परता से कार्रवाई की गई है। हालांकि इसमें 2 महीने का विलम्ब जरूर हुआ है, लेकिन उस बारे में भी हम सर ये पुलिस द्वारा एनकाउंटर है क्या? सर ये पुलिस द्वारा एनकाउंटर है? एनकाउंटर नहीं है। नहीं, लग तो रहा सर एनकाउंटर। आप लोगों ने भी नहीं, आप लोगों ने जिस प्रकार से एक बार बोल रहा है फेसबुक में और लोकेशन भी दी है। कल सुबह 4 बजे से ही लोकेशन के बारे में आइडिया था, और पुलिस ने, एसपी साहब ने अपनी टीमें इस जगह पर पहले से ही उसने अपनी फेसबुक पर 9:01 पर डाली है। तभी पुलिस उसके पहले ही पुलिस को इसका लोकेशन का आभास था। इलाके का स्पेसिफिक पहाड़ी का इलाका का जरूर नहीं आभास रहा होगा, लेकिन इस इलाके का, इस क्षेत्र में सर्चिंग पुलिस की सुबह 5 बजे से जारी थी। सुसाइड कितने बजे किया सर? सुसाइड कितने बजे किया? सर सुसाइड कितने बजे किया? टाइम क्या है सुसाइड? लगभग 10 बजे के आसपास। अभी और हम इसकी तहकीकात कर रहे हैं, बल्कि प्रथम दृष्टया ये है कि 9:01 पूर्व का एक केस था जिसको लेकर के जो इस केस में आरोपी है वो चाहता था कि राजीनामा हो, और प्रथम दृष्टया अभी इतना पता चला है। पूछताछ की जा रही है। गांव में भी हमारी टीम है, अन्य संभावित इलाके जहां पर वो छुपा हो सकता है वहां भी हमारी टीम रेड कर रही है। उसके बाद में और विषय क्लियर होगा। घायलों में एक को अभी रेफर किया है और एक अभी यहीं है और अभी स्टेबल है। एक आरोपी अभी फिलहाल मोराहा गांव में एक घटना हुई है जहां पर एक व्यक्ति 24 वर्ष का जो है भोला अहिरवार, उसने फायरिंग किया और उसमें एक व्यक्ति की डेथ हुई है। बाकी जो 2 हैं उनका उपचार किया जा रहा है और हमें उम्मीद है कि वो शीघ्र ही स्वस्थ होंगे। इसी तारतम्य में हमारी टीम तत्काल ही रवाना हो गई थी। गोली मार दी। कितने लोगों ने? भोला अहिरवार, हमारे घर में तो भोला अहिरवार भर आया था। हमको बाहर पता ही नहीं, हम बाहर गए तो कोई नहीं मिला। हमारे दादाजी दुकान के अंदर डरे मिले, हमें बहन भाग गई थी। हमको गोली चाचा को रास्ते में मार दी गोली। कितने लोगों ने मारी है? हमने तो भोला ही भर को देखा है। अच्छा, किस बात को लेकर के मारी? पहले से हमारी छेड़खानी की रिपोर्ट लिखी थी, उसकी वजह से उन्हें रिपोर्ट मतलब गोली मारी हमारी। भोला की उम्र कितनी होगी? कितने साल? 30-28 साल होगी उसकी उम्र। 28 साल हो गई। किसको गोली मारी है? दादाजी को, चाचा जी को, हमको। चोट किस को लगी है? गोली किस को लगी है? हमको लगी है और 11 दिन चाचा को लगी है और हमारे दादाजी को लग गजराज।